अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये है शाम का टाइम और यहाँ मैं बनाने लगी थी इफ्तियार भी और खाना वगैरह भी, क्योंकि आज मैंने सुबह में ज़्यादा कुछ करा नहीं था, क्योंकि कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि सुबह में मैं थी नहीं घर में। मुझे बस सो के उठ के जाना ही पड़ गया था घर को ऐसे ही छोड़कर। तो वो मैं कहाँ गई थी मैं बताती हूँ आपको। तो हुआ ये था कि हमारी बेटी का जो है आज रिज़ल्ट जो था वो आउट हुआ था, तो उनके स्कूल जाना था। तो बस सो के उठ के बस मुँह हाथ धोया और बच्चों ने चेंज करा और हम लोग निकल गए स्कूल के लिए। तो फिर वहाँ स्कूल गए, स्कूल में काफ़ी देर लगी, रिज़ल्ट वगैरह लिया, फिर उन बच्चों का कोर्स वगैरह लिया, तो काफ़ी देर लगी हमें। तो फिर हम जो थे फिर आए, तो फिर वही घर को समेटा-समाटी करी, झाड़ू वगैरह लगाई, तो इस वजह से कोई सुबह का ना कोई क्लिप वगैरह लिया, ना कुछ करा। अभी शाम के टाइम में जब मैं वही पौने 5 बजे का मेरा अलार्म बोलता है, तब मैं किचन में आई हूँ, तो तब वहाँ पर मैंने थोड़े बहुत आप लोगों के लिए ये क्लिप लेकर एक व्लॉग बनाया है, क्योंकि आप लोग जो हैं इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो भी उनकी भी 95% परसेंट रही है, तो उनकी और बेटे की 92 रही थी, तो दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। तो उनके पापा ये मिठाई लेकर आए थे, तो ये मिठाई मुझे कुछ जगह पर डिस्ट्रीब्यूट भी करना थी और फिर घर में भी बच्चों को भी खाना थी, क्योंकि बच्चे और मैं सभी शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी ऑमलेट भी, क्योंकि आज मैंने सालन में कुछ बनाया नहीं, क्योंकि जो रखा हुआ था हमने कहा वही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें आज कुछ मतलब चटपटा सा ये ऑमलेट सा बना लेते हैं। इधर पालक के पकौड़े हैं, मैंने कहा आज पकौड़ों में भी यही था कि चलें बस पालक के पकौड़े बना लेते हैं, क्योंकि कल का पालक बचा हुआ रखा था थोड़ा, वो थोड़ा-सा रहा। तो ये आज मैंने थोड़े बदल के बनाए थे। ये मैंने यूट्यूब से देखा था, कल जो बनाए थे वो मैंने अपने तरीके से बनाए थे। ये वाले जो बनाए थे ये मैंने यूट्यूब से देख कर बनाए थे, लेकिन ये बिल्कुल मज़े के नहीं हुए। बिल्कुल मज़ा नहीं आया इनमें, कल वालों को मज़ा आया था। तो यहाँ पर अब ये देखिए मैं पलट रही हूँ ऑमलेट। तो ऑमलेट पलटते हैं तो डर सा लगता है कि कहीं टूट ना जाए, लेकिन टूटी मैं टूटते-टूटते रह गई वो। तो होता यही, ज़्यादातर टूट ही जाती है और कभी-कभार बच भी जाती है। तो ख़ैर मेरी जो थी बच गई, आधी टूटी आधी रह गई। तो यहाँ पर मैंने ऑमलेट भी बना ली जल्दी से, और क्या करा था, और हमारे पकौड़ियाँ बन गई थी, फ्रूट चाट बन गई थी, और शरबत भी बनाया था, शायद शरबत भी था, और ये सब कर करा के और ये मिठाई भी थी। तो ये सब हमने दस्तरख़्वान पे लगा लिया था। अब बस अब ये था कि अब अलार्म बोले तो हम लोग रोज़ा खोलें। तो बस ये सब करा कराया, और हाँ, फिर मैं उनकी ट्यूशन टीचर जो थीं उनके यहाँ भी सुबह में होती हुई आई थी, क्योंकि ये था कि मुझे सब तरफ से निमटती हुई ही जाऊँ मैं। अब यहाँ पर मैं चाय का पानी रख कर नमाज़ को जो जाती हूँ, तो जब मैं नमाज़ से पढ़ कर आई तो हमारा जो चूल्हा जो था, वो गैस जो था वो बंद हो चुका था, और चाय का पानी जो था वो आधा उबला था। तो यहाँ पर हमारी सिलेंडर जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर ख़ैर घर में होती है, तो हस्बैंड जो थे दूसरी सिलेंडर जो थे वो लगाने लगे। तो यहाँ पर ख़ैर लगा दी, लेकिन इसमें से इतनी गैस लीक हो रही थी कि हर बार का ये हमारे यहाँ होने लगा है, पता नहीं क्यों इतनी लीक होती है। तो ख़ैर फिर नेपाल सिंह को हमने फ़ोन करा, तो नेपाल सिंह बोले कि मैं सुबह को आके चेंज करूँगा। तो ख़ैर अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चलाएँ, गुज़ारा करें, तो कैसे करके ख़ैर इसको फ़िक्स करा, तो फिर ख़ैर चाय बनी। तो इस तरीक़े से ये बाहर रात भर बाहर ही रखी रहेगी, क्योंकि अब मुझे ये भी था कि हमें तो सहरी भी बनाना है। तो ख़ैर बच्चे जो थे वो ट्यूशन टीचर के यहाँ जा चुके थे अपने कॉपीज़ और बुक्स पर कवर चढ़वाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अब चाय तो मुझे बनाना ही थी, ख़ैर मैंने चाय बना ली, और जो बच्चों के लिए बची थी वो मैंने रख दी थी कि जब बच्चे आएँगे तो मैं उनको दे दूँगी। अब यहाँ पर किचन का देखिए हमारे हाल वही है जो होता है अमूमन सबके घरों में। Amazing! ख़ैर कोई बात नहीं, अब चाय पी ली है हमने, अब किचन को हम समेटेंगे, साफ़-सुथरा करेंगे और बर्तनों को वॉश भी कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो कैबिनेट था जहाँ पर मैं सिलेंडर वग़ैरह रखती हूँ, तो मैंने कहा चलें बाहर तो निकला हुआ है ये सिलेंडर, इसकी भी ज़रा साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। अच्छा, कोई ऐसी गंदा तो होता नहीं है इसमें, कोई ये तो बस ये होता है कि वो जो मैं तवा वग़ैरह रखती हूँ ना उसका मतलब दम में लगाने वाला, तो उसमें से थोड़ा बहुत ज़ंग सा गिरता है, या इसमें टंकी मसी टंकी कह लें, सिलेंडर कह लें, इसकी में से डस्ट भी कितने लगे होते हैं कि पता नहीं क्या-क्या लगा होता है, इनको कितना साफ़ करें। ख़ैर तो इनमें से भी झड़ता है थोड़ा बहुत, तो मैं ख़ैर इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। कोई पोछा-वोछा मैंने कई बार लगा कर देखा है इसमें, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ंग सा हो गया है, ये साफ़ नहीं होता है। तो मैंने पोछा तो ख़ैर नहीं लगाया, सिर्फ़ ऐसे ही ब्रश से मैंने इसको डस्टपैड में जितना भी इसके यहाँ पर जो था ना ज़ंग वग़ैरह वो सब मैंने उठा लिया था, और कोई कूड़ा नहीं निकला था, बस ये ज़ंग ही ज़ंग निकल रहा था। तो मैंने कहा चलें अब कोई क्लिप नहीं है तो यही क्लिप बना लूँ आप लोगों के लिए, कुछ तो बनाऊँ व्लॉग में आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जो है इंतज़ार करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनको अच्छे लगते हैं मेरे व्लॉग। तो मैंने कहा चलें कुछ तो ऐड करूँ इसके अंदर, तो ये मैंने कर लिया था। तो अब मैंने इसके ऊपर ही वो सारे जो तवे थे वो कह कह गए थे कि इसके ऊपर ना कुछ भारी चीज़ रख लें जिससे गैस जो है वो लीक नहीं होगी, तो मैंने ये दोनों तवे ही
इसको ऊपर रख दिए थे और किचन को बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया था, नीट एंड क्लीन कर दिया था। बर्तन मैंने वॉश करके रख दिए थे ट्राई करने के लिए। अब वही है अपनी रूटीन। तो बस अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी बच्चे भी नहीं आए हैं, हस्बैंड भी चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, बस मैं ही हूँ अभी घर में। अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने और कुरान पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। कल को फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।